युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि देश के सैनिक मरते नहीं है बल्कि शहीद होते हैं? दोस्तों, आज प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से देश के सैनिकों का अपमान किया है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो गलती कर दी है वो जनता माफ करने को तैयार नहीं है। पूरे सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के तमाम नेताओं की तथाकथित देशभक्ति, राष्ट्रवाद पर सवाल उठने लगे हैं और अखिलेश यादव ने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से घेरा है वो आने वाले समय में भाजपा के लिए बहुत सारी चुनौतियां खड़ी कर सकती है। तो क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से देश के सैनिकों का अपमान किया है, सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप टीवी 10 भारत पर देख रहे हैं। सबसे पहले तो जरा प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को सुन लीजिए। लाल किले से भाषण दे रहे हैं और पहली बार नहीं दे रहे हैं, सालों से प्रधानमंत्री पद पर यह विराजमान है। सालों से आप ये समझ लीजिए, नेहरू से लंबा कार्यकाल होने का दावा करते हैं, ढिंढोरा पीटा जाता है कि मोदी तो सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इसके बावजूद, इतना लंबा समय पूरा करने के बावजूद बेसिक सी चीजें देश के प्रधानमंत्री को अगर ना पता हो, देश के बारे में, देश के राष्ट्रवाद के बारे में, तो फिर प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद की जा सकती है? सुनिए जरा। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश के सैनिक जो मर गए थे जंग में, सोचिए, मर गए जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। क्या देश के सैनिकों के लिए कभी आपने इस तरीके के निम्न स्तरीय शब्दों का इस्तेमाल होते हुए देखा है? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को तो हर चीज की छूट है, वो जो चाहे कर सकते हैं, वो जिसका चाहे अपमान कर सकते हैं, वो देश के शहीद सैनिकों का भी अपमान कर सकते हैं। यह है स्थिति। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को पता होना चाहिए कि हमारे देश के सैनिक जो हैं वो जंग लड़ते हैं तो कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं, उनके नाम के आगे शहीद लिखा जाता है, उनकी शहादत को सारी उम्र याद किया जाता है। जो हमारे देश के शहीद हैं, उनके परिवार उस शहादत शब्द के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को देश के सैनिकों का सम्मान करना नहीं आता, ढिंढोरा पीटना आता है। जब मोदी जी को गाली पड़ती है या कोई अपशब्द कह देता है तो आकर के कहो रील बना बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दे। मोदी मीडिया लिस्ट तैयार कर देता है, इतनी इतनी गालियां दे दी गई, मोदी का इतना अपमान हुआ, भाजपा नेता रैलियां निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री मोदी देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं, ये नहीं किसी को नजर आता। चलिए मान लीजिए गलती हो गई, मान लीजिए उम्र का तकाजा है, तो भैया उम्र अगर आपकी हो गई है तो क्यों बैठे हैं आप प्रधानमंत्री पद पर? जनता तो ये पूछ रही है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी में ये रूल है कि 75 के ऊपर एज होती है तो नेताओं को बाहर कर दिया जाता है, साइड में बिठा दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए हैं क्या? प्रधानमंत्री के लिए कोई नियम कानून नहीं। ये देख लीजिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया है तो जनता क्या कह रही है। कॉकरोचेस ऑफ इंडिया नाम के पेज से लिखा है, युद्ध में सैनिक मरते नहीं शहीद होते हैं। क्या ये कहना गलत होगा? इसके अलावा इन्हें देख लीजिए, ये भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जैसे सीनियर लीडर हैं वैसे ही छोटे छोटे नेता मंत्री भी हैं। ये भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कह रही है, सुनिए जरा। राष्ट्रपति महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जब इनका ये वीडियो वायरल हुआ तो तुरंत इनका बयान आ गया कि भैया गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये स्लिप ऑफ टंग सिर्फ भाजपा नेताओं से ही होता है क्या? कोई और कुछ कर दे तो उसको उस पर कार्रवाई हो जाए, उस पर FIR हो जाए, उसके खिलाफ रैलियां शुरू हो जाए, लेकिन खुद कोई भी गलती कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर गलती हुई भी थी तो उसी समय उस गलती को सुधारा भी जा सकता था, लेकिन नहीं। जब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग हुई तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री हैं श्रेयसी सिंह, इन्होंने आकर के माफी मांगी। फिर इन्हें भी देख लीजिए, ये गिरिराज सिंह है, कुछ ही दिन हुए हैं, अभी गिनती के दिन हुए हैं जब संसद में खड़े होकर के ये विपक्ष को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे थे, नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे।
और आज अपने कार्यालय पर किस तरीके से देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। आप देखिए, जूते पहनकर तिरंगा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह है देश का सम्मान भाजपा नेताओं के लिए? क्या यह है तिरंगे का सम्मान? ये इस वाली वीडियो को भी अब आप देखिए। यहां पर अखिलेश यादव हैं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, लेकिन आज वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आपको पता होगा, अगर आपने आरएसएस का इतिहास पढ़ा है तो, कि आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया। जिस आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, वो आज तिरंगे का सम्मान करने का ढोंग कर रहा है। वो आज तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। ये कहना है अखिलेश यादव का। इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि इनका राष्ट्रवाद एक रंगी है, जबकि हमारा राष्ट्रवाद सतरंगी है, उसके साथ हर रंग जुड़ा हुआ है। ये देखिए, अखिलेश यादव के इस वीडियो को लक्ष्मण यादव ने शेयर किया है और लिखा है कि देश भूला नहीं कि आजादी की लड़ाई किसने लड़ी और किसने उससे किनारा किया। इतिहास गवाह है कि जो संगठन दशकों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराते थे, आज वही राष्ट्रभक्ति के सबसे बड़े ठेकेदार बनकर तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। लेकिन तिरंगे का सम्मान सिर्फ हाथ में झंडा उठाने से नहीं होता, बल्कि संविधान, लोकतंत्र, बराबरी और सामाजिक न्याय की रक्षा करने से होता है। भारत का राष्ट्रवाद नफरत और एक रूपता का नहीं, बल्कि विविधता, समानता और संविधान का राष्ट्रवाद है। सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। जिन्होंने तिरंगा का कभी सम्मान न किया हो, वो आज तिरंगा लेकर के यात्रा निकाल रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक पेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर भी शेयर की है। अगर आपको याद ना हो तो आप देख लीजिए। इस तस्वीर में तिरंगे से मुंह पोंछते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। धूप में बैठकर तिरंगे से मुंह पोंछा था पीएम मोदी ने। और अभी कल जब देश के तमाम अलग अलग राजनीतिक दल जो है तिरंगा फहरा रहे थे, तो कांग्रेस के कार्यालय पर भी तिरंगा फहराया जा रहा था। उस वक्त राहुल गांधी और सोनिया गांधी वंदे मातरम चल रहा था। इस दौरान खड़गे, उनकी अच्छी खासी उम्र हो गई है, उनको लगातार खड़े होने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो सोनिया गांधी ने उनके लिए कुर्सी लाने का इशारा कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर तिरंगे की जगह भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सोनिया गांधी ने वंदे मातरम के दौरान इशारा कर दिया कि कुर्सी ला दो, बैठ जाएं, तो भाजपा की जो पूरा आईटी सेल है, भक्त मंडली है, उसकी मिर्ची लगने लगी, ट्रोल करना शुरू कर दिया कि हाय ये क्या हो गया, वंदे मातरम का अपमान कर दिया। ये है इनकी असलियत। और इसी को लेकर ये क्लियर नामा नाम के एक पेज ने ट्वीट किया है, लिखा है, बीजेपी वालों से इंसानियत की उम्मीद रखना खुद को धोखा देना है। आज बीजेपी की आईटी सेल और लगभग भाजपा के सारे ट्रोल मंत्री नागिन डांस कर रहे हैं। उनका आरोप है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अपमान किया, क्योंकि जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी कुछ इशारा कर रहे थे। इन इशारों को लेकर वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम को बंद कराने का इशारा कर रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि जल्दी बंद कराने का इशारा कर रहे हैं। जबकि वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जो लगभग 85 साल के हैं, धूप में काफी देर तक खड़े थे और उनके गिरने का डर था, इसके लिए कुर्सी लाने का इशारा कर रहे थे। अगर यही बात अपमान है तो निकालूं भाजपा के लोगों की लिस्ट। शुरुआत करूं जब प्रधानमंत्री तिरंगे से धूप में अपना मुंह पोंछते हैं, या कल का ही भूल गए जब प्रधानमंत्री उल्टा तिरंगा लगाकर लाल किले पहुंच गए थे। जब प्रधानमंत्री का ये हाल है तो बाकी नेताओं की कुंडली खुली तो खुजलाते फिरोगे। अबे गधों, ज्ञान देना हो तो पहले अपने गिरेबान में झांक लिया करो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों से जेनजी तुम्हें नैतिकता के परे अपनी भाषा में जवाब देते हैं तो रोने लगते हो। तो ये इनका कहना है कि जब जेनजीज अपनी भाषा में, यानी आजकल तो आम बात हो गई है गाली गलौज, जब उस तरीके से जेनजीज बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब खुद अपमान करते हो तो नहीं कुछ दिखाई देता है। जंतर मंतर पर लाठी चार्ज होगी तो बड़ा सबके मुंह में सेलोटेप लग जाता है, लेकिन जब झारखंड में लाठी चार्ज हो जाती है तो सारी नैतिकता याद आ जाती है, सारे युवाओं के हक अधिकार याद आ जाते हैं। जब उन पर पैलेट गन से हमला किया जाता है जंतर मंतर वाले युवाओं पर, तब कुछ नहीं याद आता। ये जो दोगलापन है दोस्तों, यही आज जनता दिखाने की कोशिश कर रही है कि अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटने वाले दूसरों की देशभक्ति पे सवाल उठाते हुए अच्छे नहीं लगते। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।